हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्केलर एग्ज़ाम के लिए जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ जनरल साइंस की सीरीज़ शुरू की है, उसका हम इस वीडियो में पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जनरल साइंस के 15 बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो इस बीच हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस के 4 से 5 वीडियोस लेके आएंगे। तो इनसे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो हम लास्ट वीडियो लेके आए थे, जो कि आपका इस सीरीज़ का पार्ट 1 था, उसमें हमने 15 क्वेश्चन को इस तरह से डिटेल में डिस्कस किया है कि इससे आपके मोर देन 40 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ ऑब्लिक आर करेक्ट। जो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो स्टेटमेंट देखते हैं वो लिखा है, प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो आप देखते होंगे कि जो प्लांट क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी को कन्वर्ट करता है और उसको एज अ फूड क्या करता है, स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या बता रहा है, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी सही है। सभी प्लांट्स के पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब स्वपोषी हो जाते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है, प्लांट्स सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होता है, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो उसमें आप देख सकते हैं पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी आपका सही है, तीसरा आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द थंब इंडिकेट्स द। ये पूछ रहा है जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, उसमें जो अंगूठा है वो किसको इंडिकेट करता है। तो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल था, उससे क्या पता चलता है हमें, उससे हम पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, मतलब जो धारा का प्रवाह है उसकी दिशा का हम पता करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। इस तरह से होता है लगभग लगभग, ये इसका दाएं हाथ का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या, एक थंब हो गया आपके पास, ये वाली फिंगर कौन सी है, इंडेक्स फिंगर कहते हैं इसको, और ये वाली कौन सी है, आपकी मिडिल फिंगर है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर से क्या समझते हैं आप, राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो जो ये मिडिल फिंगर है, ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को। ठीक है, धारा के प्रभाव को इंडिकेट करता है। और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर दी गई है, ये आपका इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और ये थंब दिया है, ये आपका इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थंब का पूछा गया है। थंब किसको इंडिकेट करता है, तो थंब इंडिकेट करता है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एलिमेंट्स इन कॉलम 1 विद दियर कोरोस्पोंडिंग एटॉमिक प्रॉपर्टी इन कॉलम सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, कॉलम 1 में हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, तत्व दिए गए हैं, और यहाँ क्या लिखा है, एटॉमिक प्रॉपर्टी लिखी गई है। तो हमें क्या करना है, कॉलम 1 से जो एलिमेंट्स दिए गए, तत्व दिए गए हैं, उनके हमें एटॉमिक प्रॉपर्टी के साथ मैच कराना है उनको। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन की एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक हो गया, बी वाला हो जाएगा फ्लोरीन के लिए। सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम की एटॉमिक प्रॉपर्टी हो जाएगी लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्स इन इट्स पीरियड। तो सोडियम किस पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है, जिसमें क्या होते हैं, सोडियम हो गया आपके पास, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है आपके पास, क्लोरीन आता है और ऑर्गन आता है। ठीक है, तो इन सभी में क्या है, जो इसके पास क्या होती है, सबसे कम क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ये। ठीक है, तो सोडियम के लिए सी वाला आपका एटॉमिक प्रॉपर्टी सही हो जाएगी। और तीसरा देखते हैं जेनॉन। तो जेनॉन जो है
तो जेनॉन के लिए क्या हो जाएगा, ए वाला, हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक हो गया। लास्ट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए डी वाला हो जाएगा सही। शोज सिग्निफिकेंट मल्टीपल बॉन्डिंग, जो नाइट्रोजन है वो क्या शो करता है, सिग्निफिकेंट मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या है बी, तो फर्स्ट का बी ठीक है यहाँ पे, और सेकंड में सी हो गया, ठीक है ये भी, और जेनॉन के लिए क्या है ए वाला, तो थर्ड का ए हो गया, और फोर्थ का क्या हो गया, डी हो गया। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉर्टेक्स इज वन टाइप ऑफ, कॉर्टेक्स का पूछ रहा है, जो ऑप्शन दिए गए हैं किस टाइप का टिश्यू है। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। पहला आता है आपके पास डर्मल टिश्यू, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू, और तीसरा आता है वेस्कुलर टिश्यू। तो डर्मल टिश्यू में जैसे क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया, स्टोमेटा हो गया, और ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आते हैं, पेरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, और कोलेन्काइमा हो गया, और वेस्कुलर टिश्यू में क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक हो गया। तो ग्राउंड टिश्यू में जो पेरेन्काइमा है उसके अंदर क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है। तो कॉर्टेक्स क्या हो गया, एक थिन वॉल पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ग्राउंड टिश्यू। जो कॉर्टेक्स है वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू में भी कौन सा, पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड टिश्यू को 3 कैटेगरी हैं, पेरेन्काइमेटस हो गया, कोलेन्काइमा हो गया, और स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स, पूछ रहा है, जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी वेव लाइट वेव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जहां पार्टिकल का मूवमेंट्स परपेंडिकुलर होता है प्रोपगेशन ऑफ द वेव के, ठीक हो गया। तो अब इस तरह से जैसे ये क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम हो गया, तो जो वेव हैं वो इस तरह से क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और इसको क्या कहते हैं, पीक्स कहते हैं, और नीचे वाले क्या कहते हैं, ट्रॉ कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंस ऑर्गन इन कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच में पूछ रहा है इनमें से कौन सा उसका सेंस ऑर्गन नहीं है। तो पहला वाला देखते हैं एंटनी, तो एंटनी इसका सेंस ऑर्गन है। दूसरा क्या है, लेबियल पल्प्स, ये भी इसका सेंसरी ऑर्गन है। तीसरा क्या दिखा रहा है, फेलोमेयर, तो फेलोमेयर क्या है, फेलोमेयर मेल कॉकरोच में पाया जाता है, जो कि कैसे होती है, एक काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 फेलोमर। फेलोमर क्या है, एक सेंस ऑर्गन नहीं है, ये किस में हेल्प करता है, आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। चौथा क्या है, एनल सर्सी, ये भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरोल, इनमें से कौन सा विटामिन है जिसका केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरोल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, विटामिन ए दिया गया है, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल, क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक हो गया। विटामिन बी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या होता है, B1 से लेके B1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12, इस इतने क्या होते हैं इसमें विटामिन पाए जाते हैं। जैसे कि और इनके क्या है, अलग अलग केमिकल नेम्स होते हैं। जैसे कि B1 का नेम क्या होता है, थाइमिन होता है। B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। इसी तरह से जो B12 है उसको क्या कहते हैं, कोबेलामाइन कहते हैं, ठीक है। डी दिया गया है, तो डी विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरोल, ठीक हो गया। और लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास ई, तो ई का नाम क्या होता है, टोकोफेरोल। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, टोकोफेरोल ही पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनके अलावा क्या होता है, एक विटामिन सी भी होता है, उसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और एक क्या होता है, विटामिन के होता है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इनमें से कौन सा सोडियम कंपाउंड है जिसका हम यूज़ किस में करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में,
ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 Na2CO3। इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि धावन सोडा का या तो आपको सूत्र पूछा जाएगा या उसका केमिकल नेम पूछा जाएगा। तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा? Na2CO3। और अगर केमिकल नेम पूछता है तो वो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, द इंजेक्टेड एसिड इज। एक बी, जिसको हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी कहते हैं, उसका जो डंक होता है वो जब काटता है तो वो एक एसिड को रिलीज़ करता है जो कि क्या करता है? पेन करता है हमारे उसमें, और या इरिटेशन पैदा करता है। तो पूछ रहा है वो कौन सा एसिड को इंजेक्ट करता है या कौन सा एसिड रिलीज़ करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिथियोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेट इज एट। जो आपके पास चुंबक होता है, पूछ रहा है कि उसका जो मैक्सिमम चुंबकीय बल कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एट बोथ पोल्स। नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी क्या होगा? चुंबक का चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडक्शन जनरेटर्स डिलीवर पावर एट डैश पावर फैक्टर। जो इंडक्शन जनरेटर्स होते हैं हमारे पास, वो डिलीवर करते हैं पावर को इस पावर फैक्टर पे। तो जो इंडक्शन जनरेटर होते हैं वो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड। तो अभी मैंने बताया था कि जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड का रूल आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था मैंने। तो ये किस लिए होता है? तो इस रूल से क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, मतलब धारा के प्रभाव का दिशा पता करते हैं, मीनिंग डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई राइनो वायरस। यहाँ पे आपके पास डिजीजेज दी गई हैं, इनमें बताना है कौन सी डिजीज़ को राइनो वायरस कॉज करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? मलेरिया। तो मलेरिया सभी को पता है, मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? वायरस नहीं है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास दिया गया है एस्केरेसिस। तो एस्केरेसिस कौन कॉज करता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, यह क्या यह है राउंड वर्म। ठीक हो गया, ये भी नहीं हो गया। तीसरा है कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड है उसको 200 से ज़्यादा डिफरेंट वायरस कॉज करते हैं, उसमें जो मोस्टली कॉज करता है वो है आपके पास राइनो वायरस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राइनो वायरस कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स, दिस इज एक्सप्लेन्ड। ठीक है, एक बस चल रही है, उसमें एक पैसेंजर है, जैसे ही बस रुकती है तो पैसेंजर को आगे की तरफ क्या धक्का लग जाता है। तो यह पूछ रहा है कि किस लॉ के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जो न्यूटन के गति के नियम थे उसका जो पहला नियम है वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो जो न्यूटन के गति का पहला नियम था उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, मतलब जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो वो नियम क्या कहता है कि एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, और एक स्थिर वेग से गतिशील पिंड होगा वह तब तक सीधी रेखा में गतिशील होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स फ्रॉम स्किन। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्किन, जो कि त्वचा के थ्रू क्या करता है? ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं।
तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं स्नेक। तो स्नेक ब्रीथ करता है बाय लंग्स, ठीक है, फेफड़ों से क्या करते हैं ये ब्रीथ करते हैं। दूसरा अर्थवर्म, तो जो अर्थवर्म है वो ब्रीथ करता है बाय स्किन। अर्थवर्म क्या करता है, स्किन या त्वचा से क्या करता है, ब्रीथ करता है। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, मंकी हो गया आपके पास, ह्यूमन हो गया, तो ये क्या करते हैं, लंग्स से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थवर्म। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।